इन योर रजिस्टर्स हेडिंग फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ, लंग्स टू द बॉडी। इट ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ, बॉडी टू द लंग्स फर्स्ट। सेकंड, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम, ऐसा ही क्या है, फूड कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ जाएगा, बॉडी। सेकंड, पहले समझ लो। थर्ड, ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स कहाँ से कहाँ, ग्लैंड्स टू वेरियस ऑर्गन्स। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट, हेलो, transport waste substances from the body to the kidney. Blood protects us from various diseases and blood maintains body temperature कितना, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। करो जी, लिखो फटाफट। फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड इन योर रजिस्टर्स। नेक्स्ट जी, ऑक्सीजन एंटर्स द blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep the oxygenated blood and the deoxygenated blood from mixing. Such a separation allows an highly efficient supply of oxygen to various body parts. Question important, put a star, expected. वो क्या पूछेगा, हाँ, why there is a separation in the left side and the right side as on the screen। ठीक है, हमने हार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ से। ठीक है, वन इज द लेफ्ट साइड, द अदर इज द राइट साइड। एक तरफ को इधर कौन सा ब्लड है, रेज हैंड। यहाँ पे कौन सा, येलो वाले में कौन सा ब्लड आता है, हाँ आप बोलो, ऑक्सीनेटेड। इधर वाले में कौन सा आएगा, डीऑक्सीनेटेड। दोनों ब्लड्स अलग अलग साइड्स पे रहते हैं, मिक्सिंग नहीं होती, क्यों, ताकि, क्यों नहीं ताकि हमें क्या बेनिफिट मिलता है, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है। हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, इसलिए हमें एक अच्छा एफिशिएंट सिस्टम चाहिए ताकि ऑक्सीजनेट ब्लड और डीऑक्सीजनेट ब्लड आपस में मिक्सिंग ना हो। अगर मिक्सिंग नहीं होगा तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से मीट हो पाएगा। दैट इज द रीजन। ठीक है, इसलिए हमने अलग अलग साइड पे रखा, द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, हार्ट अलग अलग। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव अंडरलाइन हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ये किस किस में यूजफुल है, उन एनिमल्स में जिसमें क्या है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, सच एज बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा, which constantly use energy to maintain their body temperature। मतलब रेज हैंड, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड, आराम से आराम से आराम। वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड, वी आर क्या, बोलो जी, वार्म ब्लडेड। हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ जनवरी और जून, इरिस्पेक्टिव ऑफ जनवरी और जून आर बॉडी टेम्परेचर रिमेन सेम। ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए हमें कंटिन्यूअस एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। किस लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा करना पड़ता है, कम, ज्यादा। ठीक है, दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स, किस लिए, टू मेंटेन देयर क्या, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल डॉग, हाँ, वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लड, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं उन सबको एक बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाई एनर्जी की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट। और उनके लिए, क्योंकि हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए उनका ऑक्सीजन ब्लड और डीऑक्सीजन ब्लड क्या है, अलग अलग, मिक्स नहीं होता। ठीक है, next, in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment। एरो डाल के कौन सा, ये वाला, कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, ऊपर वाला वार्म ब्लडेड, मार्क कर लीजिए प्लीज। ऊपर वाला वार्म ब्लडेड, नीचे वाला कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, सच एनिमल्स, सच एनिमल्स लाइक कौन कौन से, amphibians, many reptiles have क्या क्या, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, एंड दे कैन टॉलरेट क्या, सम मिक्सिंग ऑफ किस किस का, ऑक्सीजन ब्लड एंड डीऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम्स। ये किसकी बात कर रहा है जिसमें मिक्सिंग होगी, रेज योर हैंड। कौन कौन से किस किस की बात कर रहा है जिसमें से मिक्सिंग हो जाएगी, हाँ बोलो, एम्फीबियंस एंड मेनी रेप्टाइल्स, रेज हैंड। ये जो बात कर रहा है ये कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड की बात कर रहा है, जिसमें थोड़ी मिक्सिंग हो जाएगा, हाँ आप बोलो, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड की बात कर रहा है, डन। फिशेस, अच्छा ये भी डिस्कस कर लें एक बारी, ये वाला फ्लो चार्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लंग से ब्लड आया, कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजन ब्लड, कौन लेकर आया, पल्मोनरी वेन, वाई पल्मोनरी, लंग से आ रहा है, वाई वेन टुवर्ड्स द हार्ट, लंग्स से ब्लड आया, ठीक है, पल्मोनरी वेन लेकर आई, कहाँ पे पहुंचे, आवाज भी नहीं है यार, लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे पहुंचे, लेफ्ट एट्रियम।
लेफ्ट एट्रियम ने इसको रिसीव करने के लिए क्या किया, रिलैक्स। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से नीचे ब्लड आया, कौन से वॉल से, बाइकस्टेड वॉल, और नीचे वाले पोर्शन कहाँ पहुंच गया ये, लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको रिसीव करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स। जिसका नहीं इधर देखोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट, ये कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और ब्लड जाएगा कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स, कौन लेके जाएगा, ओटा। ओटा इज एन आर्टरी, ब्लड लेके जाएगी, कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड, ये ब्लड लेके जा रही है, ओ बी लेके जा रहे हैं, लिख सकते हो आप भी, ठीक है। ओ बी लिख सकते हो, लिखोगे तो ब्रेन में तो और जाएगा, लिखा हुआ है हमने पहले। अरे वाह। ओ बी चला गया ब्लड लेके आर्टरी, ओ बी ऑक्सीजन ब्लड चला गया आर्टरी से और हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया, ठीक है। बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गया। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ गया तो कौन सा ब्लड बन गया, डीऑक्साइड ब्लड बन गया। और ये ब्लड जो ब्लड वेसल लेकर आ रही है उसका नाम क्या है, वेन, क्योंकि ये ब्लड हार्ट तक आ रहा है, इसलिए अब उसी का नाम बदल गया। पहले जाने वाले का नाम क्या था, आर्टरी, अब नाम क्या हो गया, वेन, क्योंकि ब्लड हार्ट तक आ रहा है। अब फ्रॉम द बॉडी डीऑक्साइड ब्लड आया, हमारे एक चैम्बर में आया, कौन से चैम्बर पे पहुंचा, राइट ऑरिकल, राइट एट्रियम, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। दो वे, एक ऊपर हेड से लेके जाएगी वेन, कौन सी नाम, सुपीरियर वेना, के बाद नीचे से लेके जाएगी कौन है, इंफीरियर वेना का, जिसके लिए ये रिलैक्स करेगा, और जब इसकी टर्न आएगी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कौन सा वॉल्व ओपन हो जाएगा, ट्राइकस्पेड, नीचे बॉल पहुंच जाएगा, कहाँ पे पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल फिर पंप करेगा ब्लड को, कौन सा ब्लड पंप करेगा, डिऑक्साइड ब्लड, हमारे लंग्स तक जाना है तो कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, वाई पल्मोनरी, लंग्स पे जा रहा है, वाई आर्टरी, अवे फ्रॉम द हार्ट, इट गोज टू द लंग्स, एंड देयर दिस ब्लड, डिऑक्सीजन ब्लड, एल्वियोले के चारों तरफ जब मूव करेगा, एल्वियोलर से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोले के सैक में आ जाएगी, और ऑक्सीजन जो है एल्वियोली सैक से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। ब्लड के अंदर उसे एक पिगमेंट मिलेगा जिसे हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन की, कौन सा, हीमोग्लोबिन, जो उसे फटाफट ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और ऑक्सीजन ब्लड लेकर आएगा वापस बैक टू द हार्ट। Fishes, on the other hand, fishes on the other hand only have two chambers in their heart, to their heart, and the blood is pumped to the gills and is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus, blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of the passage to the body. फिश की बॉडी में एक ही साइकिल में ब्लड जाता है, जैसे हमारी बॉडी में कितनी बारी जाता है, टू टाइम्स। एक बारी ऑक्सीजनेट ब्लड जाएगा और दूसरी बारी कौन सा आएगा, डीऑक्सीजनेट। जो ऑक्सीजनेट ब्लड की ये जो साइकिल है, हार्ट से लंग्स, लंग से हार्ट, इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। वाई पल्मोनरी, लंग्स, वाई सर्कुलेशन, क्योंकि ये ब्लड हार्ट से लंग्स पे गया, लंग्स से वापस आ गया। अब दोबारा जो ब्लड है कहां से कहां जाएगा, हार्ट से बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से बैक टू द हार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ऊपर वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन, दो सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, दोनों इकट्ठा बोलेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन, क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। इसीलिए ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट अंडरलाइन ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, इन अदर वर्टिब्रेट्स हमारी बात कर रहा है, दिस इज नोन एज क्या, डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन।